आज का लेक्चर बहुत ज़रूरी है उन दोस्तों के लिए, तो इंतहाई अहम है जो लोग पाकिस्तान से सेलर अकाउंट के ज़रिए से कारोबार करना चाह रहे हैं। अमेज़ॉन एंटी काउंटरफीटिंग पॉलिसी में बहुत अहम इंफॉर्मेशन देता है और वो अपनी पॉलिसी को इन्फोर्स करने में बहुत स्ट्रिक्ट है। तो इसको हम देखते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आपने अमेज़ॉन के सेलर अकाउंट से जेन्युइन और रियल प्रोडक्ट की सेल करनी है। काउंटरफीट और फेक प्रोडक्ट की जो पायरेटेड हों या जो काउंटरफीट हों, इलीगल हों, उनको आपने सेल नहीं करना। उसके ऊपर अमेज़ॉन इमीडिएट एक्शन लेता है। इसकी पॉलिसी को देखते हैं, बहुत ज़रूरी है पॉलिसी, ज़रा गौर से सुनिए और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। Amazon and anti-counterfeiting policy. प्रोडक्ट ऑफर फॉर सेल ऑन अमेज़ॉन मस्ट बी अथेंटिक। प्रोडक्ट असल होनी चाहिए, अथेंटिक होनी चाहिए, उसकी इनवॉइस होनी चाहिए और वो जेन्युइन होनी चाहिए। द सेल ऑफ काउंटरफीट प्रोडक्ट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। फेलियर टू अबाइड बाय दिस पॉलिसी में रिजल्ट इन लॉस ऑफ सेलिंग प्रिविलेज, फंड्स आर बीइंग withheld and disposal of inventory in our possession। वो इसकी जो एक्शन लेगा, इसकी पॉलिसी को फॉलो ना करने पे वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है, सेलिंग अकाउंट सस्पेंड कर सकता है, आपके फ़ंड जो उनके पास होंगे उनको विदहेल्ड कर सकता है और आपकी जो कोई इन्वेंटरी उनके पास पड़ी है, कोई प्रोडक्ट पड़ी है उनके स्टोर में, वो इनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, उनको अपनी डिस्क्रिप्शन पे डिस्पोज ऑफ कर सकता है। इट इज़ ईच सेलर्स एंड सप्लायर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सोर्स, सेल एंड फुलफिल एनी अथेंटिक प्रोडक्ट। ये जिस सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सप्लायर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने अथेंटिक प्रोडक्ट को सप्लाई करना है। प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स इंक्लूड बूटलेग्स, पायरेटेड कॉपी, illegally copied, fake and pirated copy of the product or content product that have been illegally replicated, reproduced and manufactured, and product that infringe another party's intellectual property rights. If you sell or supply inauthentic product, we may immediately suspend or terminate your Amazon selling account and any related account and dispose of any inauthentic product in our fulfillment center at your expense। तो उन्होंने जो उनके पास प्रोडक्ट आपके उनके स्टोर पे भी पड़ी होंगी, वो आपके एक्सपेंस पे डिस्पोज ऑफ करेंगे, उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, उनको उनकी डिस्क्रिप्शन है जो भी करें। तो आपने ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं सेल करनी अपने सेलर अकाउंट के ज़रिए से जो इलीगल हो, रेप्लिकेटेड हो, रिप्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर्ड हो, इलीगल हो। आपने ऐसी कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने की उन्होंने इसकी इंतहाई सख्त पेनल्टीज़ इंट्रोड्यूस करवाई हुई हैं। इन एडिशन, we do not pay sellers until we are confident our customer have received the authentic product they ordered। तो ये तब तक नहीं सेलर को पे करेंगे जब तक वो कॉन्फिडेंट ना हो जाए, क्लियर ना हो जाए कि उनके कस्टमर ने, जो अमेज़ॉन पे कस्टमर है उनका, उसने अथेंटिक कोड जो हासिल कर लिया है जो उसने ऑर्डर दिया था। We may withhold payment if we determine that an Amazon account has been used to sell inauthentic goods, commit fraud or engage in other illegal activity। तो वो अपनी डिस्क्रिप्शन में अमेज़ॉन देख सकता है कि ऐसी कोई गुड अगर फ्रॉड किया गया या अथेंटिक प्रोडक्ट भी सेल की गई हैं या उनकी किसी इलीगल एक्टिविटी पाया गया, तो वो सेलर के जितने भी अकाउंट पेमेंट होगी वो विदहोल्ड कर सकता है। वी वर्क विद manufacturer right holders, content owners, vendors and sellers to improve the way to detect and prevent inauthentic product from being reach our customer। As a we remove suspect listing based in our own view of product। अपने व्यू के ऊपर आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग, आप अगर अमेज़ॉन के अपने व्यू के मुताबिक अगर वो इलीगल प्रोडक्ट्स हैं या पायरेटेड हैं तो वो उनकी लिस्टिंग को रिमूव कर सकता है। वी आल्सो वर्क विद राइट holder and law enforcement worldwide to take sport legal action against seller and supplier that knowingly violate this policy harm our customer। तो वो समझता है कि हमें चूँकि दुनिया भर के रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल हैं, तो हम जहाँ भी देखेंगे कि सेलर ने हमारी पॉलिसी को वायलेट किया तो हम लीगल एक्शन लेंगे।
हम जो भी अवेलेबल लीगल एक्शन होगा, चाहे वो क्रिमिनल लॉ, तो फाइन के लिए या इम्प्रिजनमेंट के लिए भी वो लॉ इन्फोर्समेंट का सहारा ले सकते हैं और वो लेते हैं। In addition to criminal fine and imprisonment, seller and supplier of an inauthentic product may face civil penalties, including loss of any amount received from sale of an authentic product. The damages and harm sustained by the right holder, statutory or other damages, any attorney fees, वो ना सिर्फ जो डैमेज हुआ वो भी रिकवर करेंगे और वो जो नुकसान हुआ राइट होल्डर को उसको भी। अमेज़ॉन कोई लीगल एक्शन लेता है तो वो अपने एंगेज करता है लायर्स को, तो फिर लायर्स की फ़ीस भी वो सेलर से जिसने फेक प्रोडक्ट सेल किए हैं उससे वो रिकवर करेगा। इन एडिशन टू द सस्पेंडिंग या टर्मिनेशन ऑफ सेलर अकाउंट। Amazon strive to ensure a trustworthy shopping experience for our customers by selling on Amazon. You agree that अब जब अमेज़ोन पे आप सेलिंग कर रहे हैं तो आप एक एग्रीमेंट को साइन करते हैं और उस एग्रीमेंट के ज़रिए से आप बाइंडिंग है इन प्रोविजन के कि सेल ऑफ काउंटरफीट प्रोडक्ट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट। आप मानते हैं और एग्री करते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट जो काउंटरफीट हों वो मना है, उनको आप सेल नहीं कर सकते। आप एग्री हैं किस बात से? दूसरी बात, यू मे नॉट सेल एनी अदर प्रोडक्ट डेट आर नॉट लीगल फॉर सेल, और ऐसी प्रोडक्ट जो लीगल नहीं है किसी भी आप कानून के तहत वो आप नहीं सेल कर सकते। सच एज प्रोडक्ट दैट हैज़ बीन इलीगली रेप्लिकेटेड, प्रोड्यूस आर मैन्युफैक्चर, जो भी इलीगली रेप्लिकेट की गई हो, रिप्रोड्यूस गई हो या मैन्युफैक्चर की हो, आप उनको सेल नहीं करेंगे। आप एग्री करते हैं अमेज़ोन के साथ। यू मस्ट प्रोवाइड रिकॉर्ड अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इफ अमेज़ोन रिक्वेस्ट द डॉक्यूमेंटेशन। अगर अमेज़ोन आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आपने जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनके बारे में डॉक्यूमेंट इनवाइस प्रोड्यूस करिए, तो आप एग्री करते हैं कि आप फिर अमेज़ोन को वो इनवाइसेस, वो डॉक्यूमेंटेशन देंगे, उनको सेंड करेंगे। फेलियर टू बाय दिस पॉलिसी में रिजल्ट इन लॉस ऑफ सेलिंग privileges, fund being with that destruction of inventory in our fulfillment center and other legal consequence। अगर आपने इस पॉलिसी को फॉलो नहीं किया तो आपका जो सेलिंग प्रिविलेज अकाउंट है वो सस्पेंड और टर्मिनेट कर सकता है वो अमेज़ोन, आपके फ़ंड को वो होल्ड कर सकता है और आपकी जो इन्वेंटरी या प्रोडक्ट पड़ी हुई उनके फुलफिलमेंट सेंटर पे उनको वो डिस्ट्रॉय कर देगा। मोर इन्फॉर्मेशन, ये बड़ी लाजमी इन्फॉर्मेशन है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। More information, selling only authentic and legal product. It is your responsibility to source, sell, or fulfill any authentic product that are legal for sale. Example of prohibited product include bootlegs। कौन सी मना है अमेज़ोन के ऊपर, उन्होंने मना किया हुआ है कि जो प्रोडक्ट्स आप बेच नहीं सकते, bootleg, fake, pirated copies of product or contents। Number 2, product that has been illegally replicated, reproduced and manufactured। Number 3, product that infringe another party's intellectual property rights। ये जनाब एग्जाम्पल है कि आपने ऐसी प्रोडक्ट को अमेज़ोन के सेल अकाउंट से सेल नहीं करना। Maintain and provide inventory record। Amazon may request that you provide documentation such as invoices showing the authenticity of your product or your authorization to list them for sale। You may remove pricing information from these documents, but provide document that has been edited in any other way or that is misleading or is a violation of this policy and will lead to the enforcement against your account। तो वो अगर आपने कि डॉक्यूमेंट को फोर्ज किया या एडिट किया है, आपने उसकी अथेंटिसिटी को डिस्टर्ब करने के लिए, तो वो लीगल एक्शन लेंगे आपके अकाउंट के खिलाफ। Consequence of selling inauthentic product: if you sell inauthentic product, we may immediately suspend and terminate your Amazon selling account and any other related account। ये वो आपके अकाउंट के खिलाफ एक्शन लेंगे। डिस्ट्रॉय यानी इनऑथेंटिक प्रोडक्ट इन फुलफिलमेंट सेंटर एट योर एक्सपेंस एंड विद होल्ड पेमेंट टू यू। तो आपकी जो उनके पास हमें पेमेंट पड़ी हुई तो होल्ड कर लेंगे और आपकी प्रोडक्ट और आपकी इन्वेंटरी पड़ी हुई उनके सेंटर पे, फुलफिलमेंट सेंटर पे, तो वो डिस्ट्रॉय करेंगे, वो भी आपके
नेक्स्ट, अमेजोन टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट कस्टमर एंड राइट ओनर्स। राइट ओनर्स को और कस्टमर को वो सेव करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, उनके हक के लिए अमेजोन फाइट करता है। अमेजोन आल्सो वर्क विद मैन्युफैक्चरर्स, राइट ओनर्स, कंटेंट ओनर्स, वेंडर्स एंड सेलर टू इम्प्रूव द वे दैट वी डिटेक्ट एंड prevent inauthentic product from reaching our customer. As a result of our detection enforcement activity, Amazon में अगर उसने Amazon को रिपोर्ट हुआ और उन्होंने अपने ऑन पे कोई रिव्यू को देखा और महसूस किया कि ऐसी प्रोडक्ट जो है कोई फेक बीइंग सेल ऑन Amazon कस्टमर, तो क्या करेंगे, रिमूव सस्पेक्टिंग लिस्टिंग। आप सस्पेक्ट लिस्टिंग वो रिमूव कर देंगे, लिस्टिंग को जो उनको फील हो कि वो सस्पेक्ट है वो रिमूव कर देंगे। टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट पार्टीज हु नोइंगली वायलेट दिस पॉलिसी एंड हार्म आवर कस्टमर। उनको जो कस्टमर को नुकसान हुआ या उनकी पॉलिसी को वायलेट किया गया तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। इन एडिशन टू क्रिमिनल फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट, sellers and supplier of inauthentic product may face civil penalties including loss of any other amount received from the sale of inauthentic product, damage or harm sustained by the right holder, statutory or other damages and attorney fees। तो ना सिर्फ ये कि वो इम्प्रिजनमेंट के लिए, सिविल पेनल्टीज के लिए लीगल एक्शन लेंगे, वो ये उसके कोई राइट ओनर को कोई डैमेज हुआ तो उसकी रिकवरी के लिए भी वो एक्शन लेंगे और एक्स्ट्रा डैमेज के लिए भी लेंगे, स्टैट्यूटरी एंड अदर डैमेजेस लिखा हुआ है। और उनके लीगल एक्शन की जो फीस होगी वो भी वो सेलर से जिसने इनऑथेंटिक गुड्स या प्रोडक्ट को सेल किया उसके रिकवर करेंगे। रिपोर्टिंग inauthentic product, we stand behind the product sold on our site with our A to Z गारंटी। ये बड़ा ज़रूरी है, को देखेंगे वो कहते हैं कि हम उन प्रोडक्ट और राइट ओनर के लिए खड़े हैं और वी इनकरेज राइट ओनर्स हु हैव प्रोडक्ट एथेंटिसिटी कंसर्न टू नोटिफाई अस। हम क्या समझते हैं कि उन लोगों को हमें नोटिफाई करना चाहिए अगर उनकी राइट ओनर्स को जिनकी प्रोडक्ट को इलीगली या फेक बनाकर सेल किया जा रहा है, तो उन ओनर को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें नोटिफाई करें। वी विल प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट एंड टेक ऑल एप्रोप्रिएट एक्शन टू प्रोटेक्ट कस्टमर, सेलर्स एंड राइट होल्डर्स। वो कस्टमर को, सेलर को और राइट होल्डर को प्रोटेक्ट करते हैं और उसके लिए लीगल एक्शन लेते हैं। इन यू मे व्यू काउंटरफीट कंप्लेंट्स ऑन द अकाउंट हेल्प पेज इन सेलर सेंटर। आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी कंप्लेंट किसी पर फेक और काउंटरफीट प्रोडक्ट के बारे में पड़ी हुई हैं, उनका रिव्यू, उनके रिव्यू जो है उनके ऊपर आप अपने अकाउंट हेल्प पेज पे जाइए और सेल सेंटर पे उनको चेक कीजिए कि कौन सी प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू आया हुआ है कि वो फेक हैं या वो काउंटरफीट प्रोडक्ट्स हैं। ये जो पॉलिसी है इंतहाई इन्फोर्समेंट के हवाले से इंतहाई सख्त है। अमेज़ोन कतई इजाज़त नहीं देता कि उसके सिस्टम के ज़रिए से, उसकी वेबसाइट के ज़रिए से काउंटरफीट या फेक प्रोडक्ट को सेल किया जाए। वो ना सिर्फ सेलर्स को, राइट ओनर्स को और कस्टमर को सेव करता है, उनके राइट के लिए फाइट करता है, उनके राइट को सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो काइंडली पाकिस्तान के दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चूँकि पाकिस्तान में चाइना की और यहाँ की मैन्युफैक्चर काफ़ी सारी ऐसी रिप्रोड्यूस करते हैं, री मैन्युफैक्चर करते हैं, उनकी कॉपी करते हैं असल प्रोडक्ट की, उनको सेल करते हैं। यहाँ बाज़ारों में तो सेल हो जाती है, लेकिन अगर आपने यही प्रोडक्ट आपने अमेज़ोन से सेल करने की कोशिश की तो वो इनको इंतहाई सख्त एक्शन लेता है इसके ऊपर और आपका अकाउंट टर्मिनेट हो सकता है। इसका ख्याल रखिए। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।